और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र के वजीर अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 मुकामात पर ईडी की छापेमारी हुई है। बांद्रा में अनिल परब की रिहायशगाह पर भी पहुंची है एजेंसी की टीम। तो मुंबई से अहम खबर, वजीर अनिल परब के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 7 मुकामात पर ईडी ने छापेमारी की है। बांद्रा में अनिल परब की रिहायशगाह पर भी पहुंची है एजेंसी की टीम। तो मुंबई से अहम खबर, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, बेहद अहम खबर है, अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, मुंबई और पुणे मिलाकर लगभग 7 जगहों पर ये छापेमारी शुरू है ईडी की, जिनमें उनका सरकारी निवास और निजी निवास भी शामिल है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी में एक नया मामला दर्ज हुआ और ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक ये मामला पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करके एक रिसोर्ट बनाए जुड़ा है मामला कि मुंबई स्थित समुद्र किनारे पर्यावरण के मापदंड को दरकिनार करके एक रिसोर्ट बनाया गया था। उसी से जुड़े मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर ईडी ने ये मामला पूरा टेक ओवर किया था और इस समय जो है लगभग 7 जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में पुलिस की मदद से चल रहे करीब 100 करोड़ की वसूली मामले में ईडी ने दर्ज किया था पहले भी एक मामला, और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से संबंधित कई लोकेशन पर इससे पहले भी छापेमारी जो है उस मामले में चल रही थी जी। अब पहले अनिल परब पर करीब 50 ठेकेदारों से करोड़ों रुपए वसूली करने का आरोप लगाया गया था और गिरफ्तार पुलिस अधिकारी वजह ने भी अनिल परब पर लगाए थे कई संगीन आरोप। तो पहला मामला तो वो हो गया और अब दूसरा मामला ये रिसोर्ट से संबंधित है कि पर्यावरण के मापदंडों को जो है दरकिनार करके रिसोर्ट बनाने का आरोप है। इसकी शिकायत की गई थी और इस पे मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में आज छापेमारी शुरू है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी साफ तौर पे कहा है कि पहले अनिल देशमुख जेल में गए, फिर नवाब मलिक जेल में गए और अब अनिल परब भी जो है तैयार रहे अंदर जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगातार जो है कटाक्ष करी इस पूरे मामले को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जी अमित, तो अब देखना अहम रहेगा कि इस अहम मामले के बाद महाराष्ट्र की सियासत कितना गर्माती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे।